अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 36 के अंदर तीसरी किस्त का ऐलान किया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। सारे हजियों का इंतज़ार था। 2 दिन पहले हमने बताया भी था कि इंशाल्लाह 2 दिनों के अंदर आ सकती है, और इंशाल्लाह आज आ चुकी है। हज कमेटी ने ये भी बताया है कि 29/4 यानी कि 29 अप्रैल को पहली जो फ़्लाइट शुरू हो रही है, उसके लिए जल्द से जल्द हमने इसका ऐलान किया है ताकि हाजी इसको जल्द से जल्द भर ले, ताकि हम उसका इंतज़ामी लाइन की जो मेहनत है वहाँ पर एयरपोर्ट की, एम्बार्केशन पॉइंट की, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से कर ले। तो हज कमेटी ने सबसे पहले तो डेट दी है 3 अप्रैल 2025, यानी कि सपोज़ समझ लो कि तब तक ईद ख़त्म हो जाएगी। 3 अप्रैल 2025 आखिरी डेट रहेगी 3rd इंस्टॉलमेंट की, और पहली फ़्लाइटें उड़ान भरेगी 29 अप्रैल 2025 से। अब बात करेंगे सर्कुलर 36 की। अहमदाबाद से 52,350 आखिरी किस्त का ऐलान किया। टोटल रकम की बात करें 3,24,650, पिछले साल के मुकाबले में अप्रॉक्सीमेट 7,000 रुपये कम हुए हैं। इसके बाद बेंगलुरु से 60,450 आखिरी किस्त। टोटल मिलाकर बात करें तो 3,32,750। इसके बाद भोपाल MP से 1,02,000 आखिरी किस्त, और टोटल की बात करें तो 3,74,300। इसके बाद केरला का कालीकट रहेगा, जिसके अंदर 97,950 आखिरी किस्त, और टोटल की बात करें तो 3,70,250। चेन्नई जो तमिलनाडु से है 61,400 आखिरी किस्त, 3,33,700 टोटल। इसके बाद कोची रहेगा, जो फिर एक मरतबा आएगा केरला से 54,350 आखिरी किस्त, 3,26,650 टोटल। इसके बाद दिल्ली 55,100, टोटल की बात करें 3,27,400। इसके बाद हिंदुस्तान का सबसे महंगा एम्बार्केशन पॉइंट गया, जो बिहार से गया है, गुवाहाटी है, इसके बाद श्रीनगर है, विजयवाड़ा था। तो ये सारे एयरपोर्ट है, ये सारे एम्बार्केशन पॉइंट है। वहाँ पर इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ न होने की वजह से हज कमेटी की तरफ से स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसके एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हाजियों से वसूलती है, इसलिए यहाँ पर रेट ज़्यादा होते हैं। गया 1,29,550 आखिरी किस्त, 4,01,850 टोटल। गुवाहाटी आसाम से रहेगा, उसकी बात करें 1,21,200 आखिरी किस्त, और टोटल 3,93,500। इसके बाद हैदराबाद है, जो आखिरी किस्त रहेगी 58,000। उसके बाद टोटल की बात करें 3,30,300। इसके बाद जयपुर जो रहेगा राजस्थान से, वहाँ से 57,500 आखिरी किस्त रहेगी। टोटल की बात करें 3,29,800। इसके बाद फिर एक मरतबा केरला से कुन्नूर रहेगा, जिसकी आखिरी किस्त 57,600, टोटल 3,29,900 रहेगा। इसके बाद बंगाल से कोलकाता, जहाँ से 85,850 आखिरी किस्त रहेगी, और टोटल 3,58,150 टोटल रहेगा। इसके बाद बम्बई, जो सबसे सस्ता एम्बार्केशन पॉइंट और सबसे सस्ता एयरपोर्ट रहेगा, वहाँ सिर्फ 47,300 आखिरी किस्त रहेगी, और टोटल की बात करें तो 3,19,600 ये पेमेंट रहेगा। जो पिछले साल के मुकाबले में कंपैरिजन करें तो 1-2 हज़ार का ही फ़र्क पड़ता है। इसके बाद श्रीनगर, ये भी एक महंगा एयरपोर्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर से रहेगा, 1,18,450 आखिरी किस्त, 3,90,750 टोटल कॉस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हाजियों को पेमेंट करना रहेगा। मैं साइड के ऊपर भी आपको मेंशन करके बता दूंगा, ताकि हाजियों को और आसानी के साथ इस बात को समझ पाए। अब एक बात और है, अदाही यानी कि कुर्बानी के बारे में। अब इसके अंदर बहुत सारे हाजियों ने
नो करना था उन्होंने यस कर दिया था, और जिन्होंने यस करना था उन्होंने नो कर दिया था फॉर्म सबमिशन के वक्त। तो अब सपोज समझ लो सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 710 रियाल SAR रियाल यानी कि सऊदी अरब रियाल हज कमेटी की तरफ से लिए जाते, जो हिंदुस्तान के रुपयों के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो 16,600 रुपया बनते हैं। सपोज समझ लो कि अहमदाबाद से अंदर जाने वाले एक हाजी है जो हज के सफ़र के लिए उनको जाना है, तो उनकी टोटल जो रकम है वो 52,350 है। उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 52,350 है। उन्होंने अदाही का यस किया है तो उनके कवर के ऊपर अदाही के 16,600 ऐड हो गए, यानी कि तकरीबन अगर इस रकम को उस रकम के साथ ज्वाइन किया जाए तो बनता है 69,000, अप्रॉक्सीमेट 69,000 बनता है, उसके आसपास बनता है। तो अगर आप ये समझे कि मुझे कुर्बानी नहीं करवानी है, आपने यस करवा रखा है और आपने ये समझा कि मैं आखिरी किस्त भरने जाऊंगा, तो सिर्फ आखिरी किस्त नहीं भरी जाएगी, इस बात को याद रखें। सबसे पहले उसको कैंसलेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आखिरी किस्त आप भर सकते हैं। इस बात को हाजी कान खोलकर सुन ले, क्योंकि हज कमेटी को पता नहीं है। सपोज समझ लो कि मैंने इस चीज़ को बताया, आपने भर भी दिए, भरे नहीं जाते पर भर दिए सपोज समझ लो, पर जो आपका कवर की जो रिसिप्ट रहती है उसके अंदर पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, वहाँ पर जो तीसरा इंस्टॉलमेंट रहेगा वहाँ पर आपका ड्यू दिखाएगा अदाही यानी कि कुर्बानी का। जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे, हज कमेटी को क्या पता कि आपके पास आपको हज कमेटी से कुर्बानी नहीं करवाना है। हज कमेटी ने तो आपको बताया ही नहीं है, तो आपको हज कमेटी को बताना पड़ेगा। इस बात को हाजी याद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।